अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय राना फैसल। ये हमारी क्लास नाइन्थ का फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बेसिकली। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली व्हाट आर मैट्रिसेस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इक्वल मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के मैट्रिसेस हैं क्या, ठीक है। मैट्रिसेस हमारी मतलब डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं साइंसेस के, जैसे आपकी फ़िज़िक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर साइंसेस है, उसकी डेली लाइफ की एप्लीकेशंस हैं। ये आपने अक्सर का देखा होगा वीडियो एडिटिंग वगैरह में कि जब आप किसी वीडियो को रोटेट करते हो, इमेज को, या उसको ट्रांसफॉर्म करते हो, उस दौरान बेसिकली जो उसके बैक एंड पे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो मैट्रिसेस का है। आर्थर केले वो फर्स्ट इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1858 के अंदर अपनी पब्लिश किया था एक आर्टिकल थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, जिसके अंदर उसने मैट्रिसेस के बारे में बताया था सबको। ये पहला इंसान था जिसने मैट्रिसेस का आइडिया बेसिकली दिया था। मैट्रिक्स वर्ड है असल जिसका प्लूरल मैट्रिसेस है। तो डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स एक सेट ऑफ नंबर्स है अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स सराउंडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरे। यहाँ पे आप सराउंडेड की बजाय इनक्लोज्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सेट ऑफ नंबर्स हैं जिनको रोज और कॉलम्स में अरेंज किया जाता है, और जब वो एक रेक्टेंगुलर रे बनाते हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखें, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 4 5, इसके इर्द गिर्द ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। ये सेट ऑफ नंबर्स हैं जिनको ये रोज की फॉर्म में और ये कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है। अच्छा, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है अरे का। अरे है क्या? अरे क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अरे। जब आप रोज और कॉलम्स के अंदर बेसिकली नंबर्स को अरेंज करते हो उसको आप लोग अरे कहते हो। मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर्स में जैसे ए बी और सी इसके अंदर इसको डोनेट किया जाता है। कैपिटल ए कह लो, कैपिटल बी कह लो, कैपिटल सी कह लो, वो जो भी कह लो, उसमें बेसिकली यूजुअली इसको डोनेट किया जाता है। ये एक मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 4 5। ये एक मैट्रिक्स है सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर इस मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं, जिस तरह 1 2 0 इसको हमने रो 1 का है, 1 4 5 इसको हमने रो 2 का है। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं उनको आप रोज कहते हो, जिस तरह इसमें ये रो 1 है और ये रो 2 है। और जो वर्टिकल एंट्रीज हैं ये, इसको आप लोग बेसिकली कॉलम्स कहते हो। इसको हमने C1 C2 और C3 की फॉर्म में हमने इसको यहाँ पर लिखा है। मेरा ख्याल है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है, रो ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अगली चीज़ है ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, ठीक है। कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं वो इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो m/n होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये एक एग्जांपल ली थी मैट्रिक्स की। हमने ए सपोज किया था 1 2 0 1 4 5 ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसका ऑर्डर फाइंड करना होगा तो आप सबसे पहले ये देख लोगे कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। ये रो 1 ये रो 2, मतलब इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज आपने लिख दिए 2 हैं। और इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3, इसमें 3 कॉलम्स हैं। आपने लिख दिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक अभी आपने पढ़ा है कि जितनी मतलब ये m/n का एक फार्मूला है। m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये 2/3 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह ये एग्जांपल्स आप चेक करें जो बुक में उसने दी हुई हैं। ये उसने एक मैट्रिक्स दिया था 1 2 3 1 0 2। इसमें भी चेक करें ये 2 रोज हैं और इसी के एडजेसेंट ये 3 जो हैं वो कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। इसी तरह ये जो n मैट्रिक्स है इसमें भी आप चेक करें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3/3 होगा। और ये जो p है इसका भी इसी तरह ऑर्डर जो है, रो इसमें 1 और 3 कॉलम्स हैं तो 1/3 जो है उसका ऑर्डर होगा। ये अगली चीज़ है इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है। कोई से 2 मैट्रिसेस सपोज करें a और b हैं, हम उनको इक्वल उस सूरत में कहेंगे अगर वो इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स है a जिसको आपने सपोज किया और जो दूसरा मैट्रिक्स है b, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके जो कोरेस्पोंडेंस एंट्रीज हैं वो भी आपके पास बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब ये देखें, जैसे हमने ये सपोज किया हुआ था a इज इक्वल टू 1 3 -4 और 2, और b यहाँ पर उसने दिया हुआ 1 -4 2 + 1 4 -2, ठीक है। अब ये इक्वल कैसे हैं देखें, इनका ऑर्डर तो आपको सबसे पहले पता लग रहा है ना, सेम है। इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अब आप अगर चेक करें कि 2 + 1 3 के इक्वल है, 4 - 2 2 के इक्वल है, 1 के एडजेसेंट 1 आ गया, 3 के 3 आ गया, -4 आ गया, 2 2 आ गया। इसकी जो एंट्रीज हैं कोरेस्पोंडेंस एंट्रीज वो भी सारी की सारी सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। और जिसका सेम नहीं होगा वो आपस में अनइक्वल मैट्रिक्सेस होंगे, ठीक है।
तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, ये बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है।